स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ एक बेहद ही ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सभी को पसंद आने वाले पनीर पसंदा की। नाम ही पनीर पसंदा है तो सभी को पसंद आएगी ही। मदर्स डे आ रहा है तो मदर्स डे पर आप ये सभी को पसंद आने वाली रेसिपी बनाइए और सबको खिलाइए। सभी को बेहद पसंद आएगी। बनानी बेहद आसान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए पहले हम ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, थोड़े से काजू लिए हैं, 1 चम्मच खसखस के बीज और 1 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं। अब हम एक कुकर में 1 गिलास पानी डाल के उसमें सभी सब्जियां मोटी-मोटी काट के उनको डाल लेंगे। जैसे प्याज है, अदरक, हरी मिर्च है, काजू हम साबुत डाल देंगे और खसखस के बीज और खरबूजे के बीज भी हम इसी में डाल देंगे। देखिए, और साथ में अदरक और हरी मिर्च, लहसुन डाल देंगे और साथ ही अपने जो हमारे टमाटर थे उन्हें भी हमने मोटा-मोटा काट लिया है, उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि बाद में हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से बॉयल करना है। आप चाहें तो खुले पतीले में भी इनको बॉयल कर सकते हैं, पर कुकर में ये बहुत अच्छे से एकदम बॉयल हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप आधा ग्लास पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पर ढक्कन लगाकर 2 से 3 व्हिसिल लगाइए मीडियम टू लो फ्लेम पर। साथ में मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है और स्टफिंग के लिए मैंने काजू, किशमिश, बादाम, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है और साथ में 2 चम्मच ताज़ा गाढ़ा मलाई लिया है। अब पनीर के हम पीसेस काटेंगे। तो पनीर के स्लाइस आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे-बड़े जैसे काटने हो आप काट सकते हैं। बाद में फिर हम इनको ट्रायंगुलर शेप में काट लेंगे। तो अगर पनीर का जो स्लाइस है थोड़ा बड़ा होगा तो हमें स्टफिंग करने में थोड़ी ईज़ी रहता है। स्टफिंग बाहर नहीं निकलती। और बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको छोटे पीसेस पसंद हैं तो आप छोटे पीसेस भी काट सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से पनीर के पीसेस हमें थोड़े पतले ही रखने हैं, मोटे-मोटे पीसेस नहीं काटने क्योंकि हमने इनके बीच में स्टफिंग फिल करनी है। तो हमने जो सभी ड्राई फ्रूट्स थे, उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। काजू, किशमिश, बादाम, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट लिया है और साथ में जो हमारे पनीर के स्लाइस थे, वो भी हम इसी में ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। स्टफिंग में आप मसालों की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिए और वैसे भी जो पनीर की सब्जी होती है उनमें नमक की क्वांटिटी कम ही रखनी चाहिए। अब इसमें अपना हमने मलाई ऐड कर लिया है और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मलाई डालने से सभी चीज़ें अच्छे से देखिए बाइंड हो रही हैं और जो हमारा स्लाइस था पनीर का जो टूट गया था उसको भी हम क्रश करके इसी में मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से क्रश करके मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी से तैयार हो गई है, एकदम कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है। तो इसे एक तरफ रख देते हैं और तब तक हमने जो कुकर में अपने टमाटर, प्याज वगैरह उबाले थे, उनको चेक कर लेते हैं। देखिए अभी ये गरम है सभी चीज़ें, अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं सभी चीज़ें क्योंकि हमने व्हिसल लगा ली थी 2-3। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इनको एक बोल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएँगे तब हम इन्हें फिर मिक्सी के जार में पीसेंगे। तब तक आइए अपने पसंदे बना लेते हैं पनीर के। तो उसके लिए आप एक पनीर का पीस रखिए स्क्वायर, उसके ऊपर अपनी हमने जो मिक्सचर बनाया है स्टफिंग का, उसे रखिए और फिर उसको चाकू की हेल्प से देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला लीजिए। अगर आप चाहें तो जो चम्मच के पीछे वाली डंडी होती है, उससे भी अगर फैलाएँगे तो ये बहुत अच्छे से इस तरीके से फैला लीजिए और इसके ऊपर दूसरा पनीर रखेंगे और उसको किनारों से हम अच्छे से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, आपस में जुड़ जाए। देखिए अब इनको हम तिकोना शेप में काट लेते हैं। देखिए मैंने 2 पीस किए हैं एक पनीर के स्लाइस के। अगर आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं।
अब इसी तरह एक और बना के दिखाती हूँ आपको। पनीर का पीस लीजिए, उसके ऊपर स्टफिंग अपनी रखिए, उसको अच्छे से फैला लीजिए। उसके ऊपर दूसरा पनीर का पीस रखेंगे और फिर चाकू की हेल्प से इसको इस तरीके से देखिए काट लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप भी काट सकते हैं, पर ये ट्रायंगुलर शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे पसंदे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो हम इसी तरीके से सारी स्टफिंग भर के अपने पनीर पसंदे तैयार कर लेंगे। अब एक बोल में 3-4 चम्मच मैदा लीजिए, या कॉर्नफ्लावर है तो वो ले लीजिए, या अरारोट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसकी एक स्लरी बनाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके घोलिए। अब इस स्लरी को एक प्लेट में निकाल लिया मैंने, क्योंकि अब मैं इनके जो पनीर पसंद हैं, इनके जो किनारे हैं, मैं उनको सिर्फ उन्हें ही इस स्लरी में डिप करूँगी, ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं और हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। देखिए सभी बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तवे पर तलेंगे, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो ये तवे पर बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। हमने पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है, ताकि बस इतना ही करना है कि इनके जो किनारे हैं वो अच्छे से सिक जाए और बाइंड हो जाए, बंध जाए वो, ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। देखिए इन्हें भी तल लेते हैं। जल्दी जल्दी पलटिए आप एक बार डाल के। देखिए पनीर हमारा सॉफ्ट ही रहना चाहिए, बस किनारे जो हैं वो सिक जाने चाहिए। तो देखिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये 2 पीस मैंने थोड़े छोटे साइज़ के काटे हैं। तो आपको अगर छोटे साइज़ के पनीर के पीसेस पसंद हैं तो आप छोटे साइज़ के भी काट सकते हैं। देखिए सभी हमारे पीसेस तलकर तैयार हैं। इधर हमारे जो प्याज टमाटर थे ये भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको एक छन्नी से छान लेंगे। जो वेजिटेबल स्टॉक है वो एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इनको इस तरीके से डालते रहेंगे, और जो हमारे प्याज टमाटर के पीसेस हैं, काजू और हमारी जो गार्लिक थी, हरी मिर्च थी, वो सब उनको अलग निकाल लेते हैं, एक बोल में डाल लेते हैं। देखिए सभी चीज़ें कितनी सॉफ्ट लग रही हैं, देखने में ही पता लग रहा है कि अच्छे से सभी चीज़ें गल गई हैं। अब इन सभी को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और थोड़ा-सा अपना वेजिटेबल स्टॉक जो है वो इसमें डाल देंगे, ताकि पीसने में आसानी रहे। वैसे तो ये स्मूथ है एकदम, आसानी से पिस जाएगा। देखिए इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक बहुत अच्छा-सा पेस्ट बनाएँगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। और जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक है इसको हम रख लेंगे। जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो इसको बीच बीच में डालते रहेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं पहले। तेज पत्ता है, दालचीनी है, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ली है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम अपने ये खड़े मसाले डाल देंगे और इनको बहुत अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो हमारे मसालों की खुशबू है वो ऑयल में आ जाए, और सभी मसालों को हम सेक के एक बार बाहर निकाल लेंगे ऑयल में से, और बचे हुए तेल में हम अपनी जो पेस्ट है ग्रेवी का उसको डाल के उसे भूनेंगे। देखिए बोल में अभी थोड़ा सा लगा रह गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारे जो ग्रेवी के लिए हमने मसाले पीसे उसमें हमने काजू और खसखस, खरबूजे के बीज भी डाले हैं, तो ये चीज़ें कई बार तली में कढ़ाई की लग जाती हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल डाल कर ही हम इस ग्रेवी को बनाएंगे, और इसको भी थोड़ी देर ढक देते हैं, 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनने देते हैं। देखिए टमाटर का कलर निकल आया है, और हम इसको चला देंगे, अच्छे से चलाएंगे ग्रेवी को, ताकि जो ग्रेवी है वो नीचे से लगने ना पाए। देखिए टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है हमारी ग्रेवी का। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इस ग्रेवी में हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से ही मसाले और थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ही डालने हैं और इसको बस हमें लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो लगे नहीं। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखनी है और इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। बीच-बीच में इसके ऊपर ढककर भी पकाएँगे ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से पक जाए। बीच में देखिए जब ये गाढ़ी होने लगे तो वेजिटेबल स्टॉक जो है वो ऐड करते रहेंगे और इसको कंटिन्यूअसली हम चलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो खसखस के बीज, खरबूजे के बीज और काजू हैं उनको दूध में भिगोकर, गरम दूध में भिगोकर और उनको अलग से भी पीस सकते हैं और फिर उसको इस ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं या जैसे हमने इकट्ठे पीसे हैं तो आप वैसे भी पीस सकते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक और आधा चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर, मैंने क्रश कर लिया था अच्छे से कसूरी मेथी को ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएँगे। कसूरी मेथी का पाउडर आप घर पर भी बहुत इजीली बना सकते हैं। सर्दियों में मेथी जब अच्छी आती है तो उसको धोकर सुखा लीजिए छाया में, बहुत अच्छी कसूरी मेथी बन जाती है। देखिए थोड़ा-सा वेजिटेबल स्टॉक और ऐड कर देते हैं और इसको हम चलाएँगे, किनारों से भी छुड़ाते रहेंगे। देखिए हमारा टेक्सचर कितना अच्छा ग्रेवी का बना है, एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है। ऐसा ही हमें ग्रेवी चाहिए। इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि जो हमारे हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ। देखिए हमारी ग्रेवी लगभग तैयार ही हो गई है। इसको अच्छे से चला लेते हैं और अब हम इसमें कटा हुआ बहुत थोड़ा-सा हरा धनिया और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला मिलाएँगे और इन्हें भी अच्छे से मिलाएँगे। देखिए हमने बहुत ही कम मसाले डाले हैं और क्वांटिटी भी बहुत ही कम-कम डाली है। कई बार हम सब्ज़ी को अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत सारे मसाले डाल देते हैं, भर-भर के डालते हैं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। सर्व करने के लिए प्लेट में थोड़ी-सी ग्रेवी डालेंगे पहले, उसके ऊपर अपने पनीर पसंदा के पीसेस आप अपने पसंद के अनुसार सेट कर लीजिए और फिर इनके ऊपर हम गरम-गरम अपनी जो ग्रेवी है वो डालेंगे। बहुत अच्छे से डालिए ताकि जो सारे पीसेस हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है इस सब्जी में। अब इसको हम हरे धनिये के साथ गार्निश करेंगे। देखिए कितनी सुंदर हमारी सब्जी बनकर तैयार है। बनानी भी कितनी आसान है और कितने कम समय में बन गई है। तो आप इसको जब सर्व करने के लिए किसी गहरे बोल में मत लीजिए। फ्लैट सरफेस वाली जो प्लेट है उसमें लीजिए। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट पनीर है और एकदम अंदर से ड्राई फ्रूट्स से भरा हुआ बहुत अच्छे हमारे पनीर पसंदा बने हैं। तो आप ज़रूर बनाइए रेसिपी और सभी को खिलाइए, सभी के साथ शेयर कीजिए और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।